देव उठनी एकादशी 12 तारीख को मनाया जाएगा या 13 तारीख को, यह काफ़ी लोगों को चिंता में डाल रखा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस 4 माह की निद्रा को पूरी करके भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। जब तक भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं तब तक संसार का कार्यभार शिव शंकर जी के हाथों में सौंप कर जाते हैं। फिर 4 माह की निद्रा को पूरी करके भगवान श्री हरि जिस दिन उठते हैं उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे मुंडन, विवाह, शादी, गृह प्रवेश इत्यादि सारे शुभ कार्यों का आरंभ देव उठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह करने का भी अवसर सभी लोगों को प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी व शालिग्राम का विवाह एक साथ किया जाता है शाम के टाइम। तो इस बार 2024 में देव उठनी एकादशी किस दिन मनाया जाएगा, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर देखा जा रहा है कि 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है, तो वही कहीं पर 13 नवंबर दिन बुधवार को देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है। तो आप जान लीजिए कि आपको किस दिन मनाना है देव उठनी एकादशी तथा किस दिन मनाना शुभ रहेगा, तथा देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, विवाह तुलसी जी का करते टाइम शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए इत्यादि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाली हूँ। तो जानकारी पूर्ण रूप से पूरा प्राप्त करिएगा आप, तभी आपका जो तुलसी विवाह का कार्यक्रम है, व्रत है, वह पूर्णतया पुण्य रूप से मान्य होगा। अन्यथा आपका इधर उधर करने की वजह से व्रत जो है वो खंडित भी हो सकता है। जिस दिन प्रातः काल में मतलब कि सूर्योदय के पहले जो तिथि लगी होती है वही तिथि मान्य होती है। कभी भी एकादशी का जो व्रत होता है वह दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तब एकादशी और द्वादश दोनों साथ में लगा हो वही एकादशी का आपको व्रत रखना है। तो आइए जान लेते हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा तुलसी माता को श्री हरि विष्णु को बिना अर्पित किए भोग जो होता है वह मान्य नहीं होता है, वो किस लिए ऐसा होता है आइए मैं आपको ये भी आज बता ही देती हूँ, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार सत्यभामा जो कि श्री हरि भगवान विष्णु की पत्नी है, आप सभी को पता होगा, उनको अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, आप मुझे बताइए कि मेरी सुंदरता मुझे हर जन्म में ऐसे ही मिले, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं। तो नारद जी उनको कहते हैं कि सत्यभामा जी, अगर आपको अपनी सुंदरता हर जन्म में इसी तरीके से चाहिए तो आप अपनी कोई अति प्रिय वस्तु दान में दे दीजिए मुझको। तो सत्यभामा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय उनके पति श्री हरि विष्णु भगवान ही थे। उन्होंने दान में नारद जी को श्री हरि विष्णु भगवान को दे दिया। नारद जी विष्णु भगवान जी को लेकर के बैकुंठ से चल पड़े। फिर रास्ते में रुक्मणी जी उनको मिली। रुक्मणी जी ने पूछा कि नारद मुनि, आप मेरे पति श्री हरि विष्णु भगवान को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तभी नारद जी ने कहा कि आपके स्वामी को सत्यभामा जी ने मुझे दान में दे दिया है। यह सुनकर रुक्मणी थोड़े देर के लिए नारद जी से बोली कि आप यहीं पे ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। फिर रुक्मणी जी गई तुलसी माता जी के पास, वहाँ पर थोड़ा सा पूजा पाठ किया, तप किया, उसमें से एक तुलसी की पत्ती को तोड़ के ला करके नारद मुनि जी को दे दिया। नारद जी ने तुलसी के पत्ती को ले लिया और श्री हरि विष्णु भगवान को तुरंत रुक्मणी जी को सौंप दिया, क्योंकि रुक्मणी जी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनके पति श्री हरि भगवान विष्णु को उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता था। इसी वजह से आज भी बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भगवान जी का जो भोग होता है उसे अधूरा माना जाता है। जब भी आप कृष्ण भगवान का पूजन करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार 2024 में एकादशी का व्रत मंगलवार दिन 12 नवंबर को रखा जाएगा
और पारण करना है 13 नवंबर दिन बुधवार को। आइए अब जान लेते हैं कि कब से कब ये लग रहा है। तो एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर को शाम 6:49 से तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर दिन बुधवार को 4:05 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत जो है वो आपको 12 नवंबर को करना है। तुलसी जी का शुभ विवाह भी आपको 12 नवंबर को शाम के समय में करना है प्रदोष काल में। तो आप लोग तुलसी जी का विवाह अच्छे से करिए, यही मेरी शुभकामनाएं। आप सभी जी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।